बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं खदीजा अब्दुल हफीज़। नाज़रीन, जैसे कि हम सब जानते हैं कि मशरिक़ वस्ता में जंगी सूरत हाल है। जंगी सूरत हाल की वजह से तवानाई बहरान से बचने के लिए पाकिस्तान में कुछ फ़ैसले किए गए। एक फ़ैसला बच्चों की तालीम के हवाले से भी किया गया। वो ये किया गया कि हो सकता है कि 15 अप्रैल तक बच्चों की छुट्टियों में तोसी की जाए। इस पर कभी भी फ़ैसला हो सकता है। आज के प्रोग्राम से हम वालिदैन से बात करेंगे, दुकानदारों से बात करेंगे कि बच्चों की छुट्टियां होने में एक तो बच्चों की तालीम पर कितना असर पड़ा है। इसके अलावा दुकानदारों से जानेंगे कि काम ना होने की वजह से उनका काम कितना मुतासिर हो रहा है। अगर मैं फैक्ट एंड फिगर की बात करती चलूँ तो मैं आपको बताऊं कि पूरी दुनिया के लॉ के मुताबिक तकरीबन तालीमी दौरानिया एक साल में 190 दिन का होना चाहिए, लेकिन यही तालीमी दौरानिया पाकिस्तान में पिछले 5 से 6 सालों में सिर्फ़ और सिर्फ 110 दिनों का है, जो कि इंतहाई गौर करने वाली और सोचने की बात है। आज के प्रोग्राम से हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि लोग इस जो फैक्ट एंड फिगर हैं, जो इस परसेंटेज को किस तरीके से देखते हैं और लोगों से जानते हैं कि छुट्टियाँ होने की वजह से बच्चों का तालीमी निज़ाम कितना दरहम बरहम हो चुका है। आप हमारे साथ रहें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है अंकल, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। काम सुनाएं, आपका कैसे चल रहा है? काम शुक्र अल्लाह का। कोई बच्चे आ रहे हैं बैग वगैरह खरीद रहे हैं या नहीं? स्कूलों से तो छुट्टियां हुई हैं। अभी फ़िलहाल कम है। जब स्कूल ओपन होंगे तो पेरेंट्स आएंगे, बच्चे भी आएंगे, शॉपिंग करेंगे, स्कूल बैग परचेज़ करेंगे। अच्छा, तो अब तक काम कितना अच्छा चल रहा है आपका? क्योंकि अभी तो छुट्टियां हैं स्कूलों की। अभी चल रहा है। अभी स्कूल बैग का काम नहीं है, बाकी और चीज़ों का काम है। निज़ाम आपको चल पता अंकल, आप कह रहे हैं जब स्कूल खुल जाएंगे तो फिर बच्चे आएंगे बैग्स खरीदने। स्कूल कब ओपन होंगे? अभी तो सुनने में तो 15 अप्रैल से कह रहे हैं। अब कह रहे हैं कि 15 अप्रैल तक मज़ीद छुट्टियां आगे बढ़ा दी जाएंगी। ये तजवीज़ भी पेश कर दी गई है हमारी वज़ीर आला को। ये तवानाई बहरान से बचने के लिए किया गया फ़ैसला कि अगर बच्चों को छुट्टियां दे दी जाएंगी तो शायद ये पेट्रोल बचा लेंगे या बिजली बचा लेंगे या गैस बचा लेंगे मुल्क में। ये बताएं अंकल, आपको क्या लगता है कि खाली बच्चों को छुट्टियाँ देने से ये तवानाई बहरान ख़त्म हो सकता है? नहीं, इस तरह मसले का ये हल नहीं है। क्या हल है? मसले का हल है कि आप अपने मुल्क के वसाइल अच्छे करें। कोई मसला आने से पहले उसका पहले सद्देबाब करें। इसका ये हल नहीं है कि आप अब बच्चे पढ़ रहे हैं, हाँ। उनकी आप एजुकेशन ही रोक दें। जब बच्चे पढ़ेंगे तो कुछ हासिल करेंगे। बच्चे घर में रह के तो वो तालीम हासिल नहीं कर सकते जो बाय फेस जब स्कूल में जाके हासिल करेंगे। अच्छा अंकल, ये आप कितने सालों से देख रहे हैं कि कोई भी छोटा मोटा इशू हो छुट्टियाँ दे देते हैं? ये 2-4 साल से चल रहा है। कोविड जब से कोविड आया तब से ये इन्होंने सिस्टम बनाया है, लेकिन इसका सद्देबाब होना चाहिए। इसका ये हल नहीं है कि छुट्टियां दे दें, ये काम बंद कर दें, वो काम बंद कर दें। इसका आपका मुल्क का पहले इनको स्टॉक इतना बढ़ा के रखना चाहिए, कोई मसला आए तो उसको सॉल्व कर सकें। बिल्कुल अंकल, आगे इतने अच्छे कोई हालात नहीं है, तालीम के भी इतने कोई अच्छे वसाइल हमारे मुल्क में नहीं दिए गए हमारे बच्चों को। और अगर तो कहते हैं कि स्कूलों में छुट्टियां दे देंगे और ऑनलाइन क्लासेस दे देंगे तो शायद मुझे लगता है बहुत कम लोगों के पास ऐसी सहूलियात है। सबके पास ना ही तो लैपटॉप हैं, ना ही कंप्यूटर एक्सेसरीज़ हैं, या ही सबके पास नेट वगैरह लगा हुआ है। ऐसा ही है? ऐसे ही है। लेकिन बात है कि अगर जिनके पास है भी, लेकिन बच्चे उस टाइम कितना पिक कर लेंगे। जब बच्चे स्कूल जाएंगे तो वो स्कूल में एक चीज़ बाय फेस लाइव एक चीज़ अच्छे तरीके से हासिल कर सकते हैं। वो तालीम का तरीक़ाकार कुछ और है। जबकि आप एक चीज़ देख के पढ़ना, बच्चों ने खुद पढ़ना, वो और चीज़ है। जब टीचर समझाएगा बाय फेस समझाएगा तो ज़्यादा बेहतर है। सही है। दूसरा बच्चे हासिल भी करते हैं। बच्चों को तो छुट्टियां दे दी हैं, लेकिन जिन लोगों के बच्चे प्राइवेट सेक्टर्स में पढ़ते हैं, प्राइवेट तालीमी इदारों में पढ़ते हैं, वहाँ पर ये बात इतनी जल्दी अमल दरामद नहीं होती है। वो लोग तो फीसिस लेते ही लेते हैं। पेरेंट्स को फीसें देनी है। अब बच्चों की उन्होंने एजुकेशन ख़त्म तो नहीं करनी। फीस ही देंगे स्कूल वाले, फिर एडमिशन नहीं देंगे। बच्चे को एडमिशन, बच्चों का नाम खारिज कर देंगे। अगर अभी आप अपने बच्चे को आज घर जाके बताएंगे कि 15 तारीख तक छुट्टियां मज़ीद और हो जाएंगी, तो बच्चा आपका परेशान होगा या फिर? देखिए, बच्चे तो बच्चे हैं, बच्चे तो खुश होंगे, खुश हो जाते हैं। लेकिन पेरेंट्स ने देखना है कि भाई उनके लिए क्या बेहतर है, उनको अच्छे मकाम पे पहुंचाना है। पेरेंट्स ने उनके मुताबिक फैसला करना है। लेकिन बच्चों को उन्हें अवेयरनेस नहीं है, समझ नहीं, वो छुट्टियाँ खुश होंगे। सही है, लेकिन आप कह रहे हैं कि छुट्टियां वगैरह नहीं होनी चाहिए। चलें, ठीक है अंकल, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? बिल्कुल ठीक ठाक जी। बाजार आप शॉपिंग करने आए हैं या फिर वैसे ही घूमने? नहीं, शॉपिंग करने क्या हैं। शॉपिंग की आपने? ये बच्चे की वेस्ट कोट लेनी थी। अच्छा, शादी है अब आगे मज़ीद? नहीं, वैसे ईद के लिए पहले प्री ईद शॉपिंग है। बकरा ईद की शॉपिंग अभी से हो रही है? जी। वाह, क्या बात है। अभी तो ईद गुजरी है, 2 दिन, दूसरा दिन है आज।
अभी भी आपने शॉपिंग करनी है? असल में स्कूलिंग फिर शुरू हो जानी है, फिर उसमें वो टाइम नहीं। स्कूलिंग का तो आप नाम ना लें, स्कूलिंग तो हमें लगता है कि अभी शुरू नहीं होने वाली। पहले कहा था कि 30-31 तक छुट्टियां हैं, बट अब यही कहा जा रहा है कि वज़ीर आला साहिबा को समरी पेश कर दी गई है कि 15 अप्रैल तक ये छुट्टियां बढ़ाई जाएं, और छुट्टियां बढ़ाने का मकसद ये है कि ये जो तवानाई बहरान आया है इसको कंट्रोल किया जाए। तो माजरत आपकी, मैं कहता कलामी माफ, मसला ये है कि तवानाई का बहरान किसी और सोर्सेज से भी वो कम कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ स्कूलिंग, यानी कि आप एक मतलब वो जनरेशन आप पीछे लेके जा रहे हैं बच्चों को। बच्चों ने पहले कोरोना का दौर देखा, बाकी चीज़ें देखी, अल्टीमेट कोरोना देखें। अब अगर आपने एक बात कर दी ना, कोरोना का दौर देखा, छुट्टियां पड़ गई थी, अगर हम सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखें तकरीबन 4-5 सालों से, तो सर कोरोना हुआ, छुट्टियां हो गई, ज़्यादा गर्मी पड़ी, छुट्टियां दे दी, ज़्यादा सर्दी पड़ी, छुट्टियां दे दी, सैलाब आया, छुट्टियां दे दी, अब जंग लग गई है तो फिर से छुट्टियां दे दी हैं। नहीं, अब बच्चों की तालीम का फिर हर्ज होगा। ये नहीं, मैं इस चीज़ के तो मुखालफत में हूँ कि जो एजुकेशन में छुट्टियों वाला काम जो है ना वो नहीं होना चाहिए। बच्चे बहुत पीछे चले जाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन अदर सोर्सेज देखें आप, मतलब ये गवर्नमेंट मशीनरी जो है वहाँ पर कोई और इस्लाहात दे के आएँ, वो चीज़ें आप कम करें, बजाय ये कि आप सिर्फ एजुकेशन और बाकी चीज़ों एजुकेशन को मतलब वो पेनलाइज करना बच्चों। पूरी दुनिया का एक लॉ है तालीमी निज़ाम को लेकर कि एक साल में तकरीबन जो बच्चों की दरसी निज़ाम होगा वो 190 दिन होना चाहिए। अगर तो 365 दिन है एक साल में, तो 190 दिन उनको स्कूल जाना ही जाना चाहिए। बट अगर हम पीछे पाकिस्तान के 4-5 सालों के फिगर्स और फैक्ट्स देख लें तो तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा 110 दिन सिर्फ और सिर्फ बच्चे स्कूल गए हैं, इससे ज़्यादा नहीं। तो आप ये देखें कि 80 डेज़ में वो क्या बच्चे वो ने सीखना, यानी उसकी मेंटल ग्रोथ ही ख़त्म कर दी ना। जो ग्रूमिंग उसकी स्कूल ने करनी थी उसे घर में नहीं कर सकते ना। और यही कहा जाता है कि भाई ऑल्टरनेट स्टडीज़ की तरफ जाएं, आप ऑनलाइन क्लासेस ले लें, लेकिन आपको लगता है कि ऑनलाइन क्लासेस लेने में और स्कूल बैठ के क्लासेस लेने में ज़मीन आसमान डिफरेंस। जहाँ पर आपकी सुपरविजन स्कूल में प्रॉपर्ली हो जाती है, आप घर में नहीं बैठ के कर सकते ना। बच्चे उस तरह उन चीज़ों को लेते भी नहीं है ना, वो उस किस्म का डेकोरम हो सकता है। ठीक है। तो ये कि आपको क्या लगता है कि तालीमी निज़ाम यहाँ पर कितना अच्छा है? मैंने तो अभी उनका वो ट्वीट वो पढ़ रहा था, सिकंदर ये जो थे राना सिकंदर याद का, कि उनकी भी यही ख्वाहिश थी कि गवर्नमेंट को, उन्होंने भी कहा कि स्कूल में छुट्टियाँ ना हों। वो भी इस चीज़ की मुखालफत कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इस चीज़ में ज़रा सोचे कि ये एजुकेशन और डिपार्टमेंट पे वो जुल्म ना करें, बच्चों को ना करें। हाँ, पेरेंट्स, हमने बच्चों की तो बात कर ली कि बच्चों के तालीमी और दरसी निज़ाम कितना डिस्टर्ब हो रहे हैं, बट अगर हम पेरेंट्स के बजट की बात करें, उनके जेब की बात करें कि बच्चे स्कूल नहीं भी जा रहे, प्राइवेट तालीम में जा रहे, फिर भी फीसेस लेते हैं, तो वो एक अलग एक बहुत बड़ी डिबेट है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसी है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हम तमाम चीज़ें करते हैं बच्चों की एजुकेशन के लिए, तमाम चीज़ों पर सेक्रीफाइस करते हैं बच्चों के एजुकेशन के लिए। तो इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल वो ये छुट्टियों वाला जो सेगमेंट है ना वो ख़त्म करें। अदरवाइज़ ये देख लें बच्चे ये बाज़ारों में घूमते फिरते हमें घूम रहे हैं। हाँ बिल्कुल, हमें वो तमाम एक्टिविटीज़ होती नज़र आती हैं। गवर्नमेंट ने कहा कि ये बाज़ारों का टाइम, मार्केट का टाइम रात 10 बजे, लेकिन हमें 10 के बाद भी खुली हुई नज़र आ रही है। जहाँ पर 12 बजे तो अनारकली खुलती है और ओवर द नाइट वो उनका वो काम बिजनेस चलता है, तो वो इनका अपने। आप क्या चाहते हो, स्कूलों में छुट्टियाँ पड़ जाएँ या छुट्टियाँ ख़त्म हो जाएँ? छुट्टियाँ ख़त्म हो जाएं। छुट्टियाँ ख़त्म हो जाएँ। अच्छा, वैसे तो मैंने बड़े स्टूडेंट्स देखे हैं, वो कहते हैं अब छुट्टियाँ ही पड़े रहें, हमने नहीं पढ़ना, हमने नहीं जाना। बच्चे तो बड़े खुश होते हैं जब छुट्टियाँ होती हैं। फादर खड़े ना साथ, इसलिए। चलें ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका। इस वक्त मैं एक यूनिफॉर्म शॉप पर मौजूद हूँ। यहाँ पर मौजूद दुकानदार से बात करते हैं और इनसे जानते हैं कि स्कूल्स बंद होने की वजह से इनके कारोबार पर कितना फ़र्क पड़ता है, और दूसरा ये कि इनके बच्चे अगर स्कूल जाते हैं तो अब स्कूल बंद होने की वजह से ये क्या इस बारे में सोचते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ईद ख़त्म होने के बाद आज कारोबार का दूसरा दिन है। सर आप क्या समझते हैं कि स्कूल्स कह दिया है कि मज़ीद 15 दिन और आगे करके छुट्टियां दे दी जाएं, मतलब जो स्कूल यकम को खुलने थे वो मज़ीद अब आगे छुट्टियों के बाद 15 तक हो गए हैं कि 15 अप्रैल के बाद खुलेंगे। सर आप ये फ़ैसला कैसे देखते हैं? एक तो वैसे ही तालीमी निज़ाम को इतना अच्छा नहीं है हमारे माशरे में, हमारे पाकिस्तान में, और दूसरा ये कि बच्चों को छुट्टियों पे छुट्टियाँ दे देनी, क्या कहते हैं आप? सबसे पहले तो ये है ना कि इतनी ज़्यादा छुट्टियां देने से बच्चों को जो ना किसी भी किस्म का जो ना उस पर उनके मुस्तकबिल कोई फ़ायदा नहीं पहुंचता। सेकेंडली वैसे ही आप देखोगे अगर जितने दिन 365 दिन में बच्चे स्कूल जाते हैं उसमें छुट्टियां निकाल दें तो 90 दिन बामुश्किल वो बच्चे स्कूल जाते हैं। अगर आपने फैक्ट एंड फिगर की बात की तो मैं आपको एक और बात बताती चलूँ। पूरी दुनिया का एक लॉ है तालीम के बारे में कि 190 दिन बच्चा स्कूल जाएगा ही जाएगा, लेकिन पाकिस्तान में मुश्किल से 120 दिन भी पूरे हो रहे हैं। वो भी नहीं पूरे होते, बामुश्किल 90 दिन भी नहीं जाते।
और कारोबार तो सीधी सी बात है, स्कूल खुलेंगे, यूनिफॉर्म सेल आउट होगा, कारोबार चलेगा। जब स्कूल ही बंद है तो हमारा कारोबार एक किस्म का ना टोटली ज़ीरो हुआ पड़ा हुआ है। और कुछ ये होता है कि ये यूनिफॉर्म चेंज कर देते हैं स्कूल्स वाले, तो वो भी लॉसेस हैं। हर स्कूल ने जो ना अपना एक नया यूनिफॉर्म बना दिया बगैर किसी को मतलब बताए, इन्फॉर्म किए बगैर, तो वो भी लॉस है। और सबसे उसमें ये है कि बच्चों के फ्यूचर में वैसे ही हमारे हुक्मरान ये चाहते हैं कि हमारी आवाम जो ना पढ़ लिख ना सके, ताकि अगर बच्चे एजुकेटेड हो जाएंगे तो लाजमी बात है वो सवाल करना सीखेंगे। तो हुक्मरान तो चाहते ही नहीं है कि हमारी आवाम जो है हमसे सवाल कर सके, वो हमें अपना ग़ुलाम बनाना चाहते हैं कि हम जी हजूर करते रहें। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब जो बच्चे होंगे ना वो जी हजूर कहेंगे। आवाम को सहूलत देते हैं, जो आप अपनी अयाशियाँ कर रहे हैं, इतनी लग्जरी गाड़ियों में जा रहे हैं, घूम फिर रहे हैं, उनको वो ख़त्म कर दें, बजाय एक गरीब की एक 70 सीसी मोटरसाइकिल जिसमें 90% ऐसे लोग हैं जिनके पास ब्रांड न्यू मोटरसाइकिल्स नहीं होंगी, उसने यूज़ ली, कुछ उस पर किया, वो नहीं उसको वो पूरा कर पा रहा। सर एक बाइक पे 60 हज़ार के चलान लोगों के आए हैं, ई चलान बिल्कुल आए हैं। और उस जिन्होंने मतलब अपने नाम पे ट्रांसफ़र भी नहीं किया, उनको पता ही नहीं है। एक बंदा जा रहा है, उसको रोक के कहा जी आपके नाम पे इतने चलान है। मेरे खुद के साथ मेरे साथ हुआ वो कि खड़ी मोटरसाइकिल पे जो ना वो मेरे पास चलान करने पहुंच गया। वो चले उनसे पूछा, कुछ हो गए, बात आई गई। लेकिन आप खुद सोचेंगे जब ये अयाशियाँ उनकी अपनी ख़त्म होंगी तो आवाम को सहूलत मिलेगी, बजाय हमारे बच्चे बेहतर तालीम हासिल करेंगे। सबसे बेस्ट ये। बहुत शुक्रिया आपको, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं भाई? ठीक है, शुक्र अल्लाह। काम कैसे चल रहा है? ज़बरदस्त, ठीक चल रहा है? शुक्र ईद के बाद भी अच्छा चल रहा है? बिल्कुल जी। ये तो बहुत अच्छी बात है। ये बताएं ईद के दिनों में कारोबार कैसे चला है? कारोबार ईद के पिछले दिनों में थोड़ा स्लो था, जब ये सख्ती वगैरह बड़ी की है उसके बाद शुक्र अल्लाह का। ऐसे बंदा ना शुक्र हो के जी नहीं है, शुक्र अल्लाह का। सही है, ठीक है भाई। आज हम बात करें, ये तो आपको पता है कि मशरिक़ वस्ता में जंगी सूरत हाल है, ईरान और अमेरिका के बीच जो जंग चल रही है, तो उससे आपको ये भी पता होगा कि पेट्रोल महंगा हो रहा था, फिर अब तवानाई बहरान भी आ गया है। बिल्कुल इसी तो तरह। उसको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने फैसला किया है कि मज़ीद अब छुट्टियां जो हैं बच्चों के स्कूलों की बढ़ा दी जाएं, मतलब 15 अप्रैल तक कर दी जाएं। ये समरी वज़ीर आला साहिबा तक पहुंचा दी गई है, कभी भी नोटिफिकेशन हो जाएगा। आप इस पर क्या कहते हैं कि बच्चों के स्कूल बात करूँगा कि पहली बात तो ये है, जंग अमेरिका में है, ईरान में है, उनके स्कूल खुले हुए हैं, उनके बच्चे जा रहे हैं स्कूलों में। यहाँ पे छुट्टियाँ दे के क्या फ़ायदा? पहले तो बात ये है कि मरियम नवाज़ को क्या फ़ायदा होगा कि बच्चों को स्कूलों को 15-15 दिन की छुट्टियाँ दे दी हैं। ये तो बच्चों की तालीम का हर्ज हो रहा है। पेट्रोल बचेगा, डीजल पेट्रोल बचेगा, का क्या लिंक है बच्चों के साथ? माँ बाप छोड़ने जाते हैं। अच्छा। और वैन्स जाती हैं, स्कूलों की बस। बड़ी गाड़ियाँ लेके, मोटरसाइकिलें लेके घूम रहे हैं। ये नहीं नज़र आ रही है कि एक फैमिली के पास 5-5 गाड़ियाँ हैं, वो बच्चा लैदा दूसरा लैदा जा रहा है, तब इनको नज़र नहीं आता। जब मरियम नवाज़ वगैरह या कोई और लीडर बाहर निकलता है, 50-50 गाड़ियाँ मगर होती है, तब तेल के क्या मसला होता है? बिल्कुल सही कह रहे हैं। प्रोटोकॉल्स। हाँ जी, बात ये है ना कि बच्चों को उनको याद आ गया है कि माँ बाप छोड़ने जाएंगे, पेट्रोल का खर्च होगा। इन्होंने यहाँ से यहाँ भी जाना हो तो 50 गाड़ियाँ साथ होती है, तब पेट्रोल का क्या करते हैं? तभी तो पेट्रोल लगता है। वो हम में से ही निकलता है, हम लोग ही देते हैं। बिल्कुल। तो आप कह रहे स्कूल नहीं बंद होने स्कूल नहीं बंद होने चाहिए। देखें जी, स्कूल इसलिए नहीं बंद होने चाहिए, कई बच्चे अब दाखिल हुए हैं, ठीक है जी, कई पहले से हैं। ज़ाहिर बात है 15 छुट्टियां बच्चों ने बाहर निकलना है, वारागर्दी करनी है। चले सिंपल सी बात बताता हूँ, शायद आपके नॉलेज में भी होगा। ये टाउनशिप में जो वाक़या हुआ है, 12 कुत्तों ने 6 साल को काट दिया। छुट्टियाँ हैं, बाहर खेल रही है, कुत्तों ने हमला कर दिया। यही बच्ची अपने स्कूल में बैठी होती तो कभी भी नहीं होना था। वही तो, हमें वैसे ही गली मोहल्लों बाज़ारों में बच्चे घूमते हुए नज़र आ रहे हैं। तालीम का खर्च अलग हो रहा है। ज़ाहिरी बात हो रहा है। ज़ाहिर बात है कि बच्चा देख रहा है कि ये एक बड़ा लड़का खड़ा गलत काम कर रहा है, उसने अपने ज़हन में बिठा लिया है। बाद में वो बाहर से निकल के फिर दोबारा वही बच्चे ही काम वो कर रहा है। बिल्कुल। अगर हम में हो तो कभी भी नहीं गलत काम कोई करेगा। छुट्टियाँ दे के फिर बच्चे भी आज़ाद हो जाते हैं। कहते हैं कि बच्चों को घर बिठाओ, ऑनलाइन क्लासेस दो। अच्छा। ऑनलाइन लैपटॉप पे, मोबाइलों पे। वो ऑनलाइन क्लासेस देंगे ना बच्चों को, उन्होंने वो अपनी पढ़ाई छोड़ के ना कंप्यूटर पे अपनी खेलें निकाल के बैठ जाना। क्योंकि अक्सर होता है, हम भी करते रहे हैं
पढ़ने के लिए बैठे हैं, लैपटॉप निकाला है, हम अपना खेलना शुरू कर दिया। सही है। मैं आपको एक और भी नॉलेज की बात बताती चलूँ, जो पूरी दुनिया का लॉ है ना तालीम को लेकर, उसमें ये है कि एक साल में 365 दिन होते हैं। एक साल में तकरीबन बच्चों के स्कूल जाने का दौरानिया 190 दिन होना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान में ज़्यादा से ज़्यादा 110 है। ये पिछले 5-6 साल से भी कम है, 110 से भी कम आपको क्या लगता है कितने दिन बच्चे एक साल में स्कूल जाते हैं? ऑलरेडी कोई छुट्टी नहीं होनी चाहिए इनकी, ख़ास करके तलीम में, क्योंकि अनपढ़ का तो फ़ायदा ही नहीं। तलीम होगी, चलें कुछ ऐसी जगह पे चले जाएंगे, शिफ्ट होंगे, उनको बच्चों को फ़ायदा। ये भी एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि मार्केट का टाइम भी रात 10 बजे दोबारा हो जाएगा। बिल्कुल कर दिया होगा, कल का हो गया होगा टाइम 10 बजे। इससे भी तो कारोबार ख़राब होगा। पड़ता है, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो लेट दुकान काम अक्सर ज़्यादा निकलता है रात के टाइम। दिन के टाइम सब सोए होते हैं अपने अपने घरों में, कोई 3 बजे उठता है, कोई 4 बजे उठता है, फिर कोई फैमिली पकड़ता है, बाहर आ जाता है। अब साल में 365 दिन है, ये 365 दिन मेरा स्टॉल लगता है। सिर्फ ईद की छुट्टी होती है मेरी बस। वो ईद के दिन यहाँ से सुबह 10 बजे नमाज मूज इधर पढ़ के घर जाते हैं, फिर अगले दिन सुबह यहाँ पे आ जाता हूँ मैं। मेरी लाइफ में छुट्टी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। सर कैसे हैं आप? ठीक हैं? आपकी दुआएं बेटा। सर काम कैसे चल रहा है आपका? काम बहुत अच्छा चल रहा है पुत्र, अल्लाह का शुक्र ही अदा करना चाहिए, और अल्लाह ताला आपको भी तरक्की दे। हाँ जी, तो बहुत शुक्रिया, को भी तरक्की दे। थैंक यू सो मच सर। सर आज हम बात करें जो बच्चों के स्कूल का टाइम चेंज कर दिया गया है। पहले स्कूल खुल रहे थे जल्दी यकम तक, और अब जो है वो 15 अप्रैल तक कह रहे हैं कि मज़ीद आगे छुट्टियां बच्चों को मिल सकती हैं। ये समरी हमारी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा को भेज दी गई है, कभी भी नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। सर कोई भी मसला होता है, सैलाब होता है, स्कूल बंद हो जाते हैं, बारिश होती है स्कूल बंद हो जाते हैं, गर्मी आती, सर्दी आती, स्कूल बंद हो जाते हैं, कोविड आता है स्कूल बंद हो जाते हैं। तो सर ये क्या निज़ाम आपको लगता है? ये निज़ाम तो बेटा बहुत ख़राब है। उसकी वजह यह है कि देखिए मरियम मेरी बेटी है, बहन भी है। अगर उन्हें समरी गई है तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि बेटा इल्म को कम ना होने देना। इस वक्त मुसलमानों को इल्म की ज़रूरत है। हमने अगर जंग करनी है, वार करनी है, तो वो इल्म से करनी है। तो हमें अपने बच्चों को बल्कि जंग के अंदर भी पढ़ने देना चाहिए। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि इल्म होगा तो आपको इल्म हासिल करनी। चीन क्या मतलब था कि इल्म के मेरे मुसलमान जो बच्चे हैं वो इल्म वाले हों, वो टेक्नोलॉजी वाले हों, वो नई जिद्दतों को अबूर करें। तो इल्म बंद नहीं होना चाहिए, हर हाल में इल्म चलना चाहिए। बचत बुचत पेट्रोल की कोई भी नहीं होती। ये कौम ऐसी है, ये कोई बचत इतनी नहीं है। पतंगों पे अरबों रुपया बेटा खर्च किया इस कौम ने, ठीक है। ईद आई तब ये शॉपिंग में मसरूफ़ थी, हालांकि हमें सादगी से ईद मनानी चाहिए थी। हमारे मुसलमानों पे क्राइसिस आए हुए, कोई नहीं, ये ऐसी कौम है, ये सब चीज़ें बर्दाश्त कर लेती है। मगर ठीक है, आपकी बात मैं मानता हूँ, आपका लॉजिक सही है कि बचत होनी चाहिए, हमें पेट्रोल की और तवानाई की बचत करनी चाहिए। मगर वो बच्चों के इल्म के साथ दुश्मनी है। इल्म के साथ तो आप अगर बच्चों को रोक लेते हैं जी 15 अप्रैल 20 अप्रैल, फिर जाहिल ही रहने दो। और सर मैं आपको बताती चलूँ कि जो पूरी दुनिया में तालीम की परसेंटेज है स्कूल जाने की बच्चों की, वो है तकरीबन 365 दिनों में से ये लॉ है कि बच्चों ने 190 दिन स्कूल जाना ही जाना है। लेकिन अगर हम पाकिस्तान को देखें तो पिछले तकरीबन 4 से 6 सालों में जो बच्चों के स्कूल जाने का दौरानी है वो सिर्फ 110 दिन रहा है। हाँ, और 80 दिन मतलब हम पीछे आ हाँ, बल्कि हमें तो 375 दिन जाना चाहिए। 10 दिन अल्लाह से दुआ करें कि 10 दिन और बढ़ा दें। पुत्र अपने बच्चों को बेइल्म ना करना। अगर आपने अपने बच्चों को बेइल्म कर दिया तो आप दुनिया में सबसे पीछे रह जाओगे। इल्म ही जो है शमा है, इल्म की रोशनी अंधेरे दूर करती है। तो आपने इल्म वाली बात पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। और मैं मरियम को ये कहता हूँ, मेरी बहन भी है, मेरी बेटी भी है, कि बेटा आप अगर अच्छे काम कर रही हो ना तो पुत्री इल्म को ना छोड़ना, इल्म को पकड़ के रखना। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहना है कि इल्म हासिल करो, तो आप कह रहे ना करो, तो ये फिर ये हमारी एक तरह की गरदारी होगी उनके साथ। तो मैं ये कहता हूँ बच्चों को बिल्कुल छुट्टियाँ ना दें, बच्चों को इल्म के लिए जारी रहने दें। दुनिया के बुकी काम रोक लें, इल्म ना रोकें। सर दूसरी बात ये कि मार्केट का टाइम भी कह दिया है कि रात 10 बजे तक कर दिया जाए। तो कुछ काम कारोबार ऐसे हैं जो लेट नाइट तक चलते हैं, जैसे खाने पीने का होता है। नहीं बेटा, इस पे मैं ये बात करता हूँ कि अगर आप चाइना देख लें, दुनिया के जो जदीद ममालिक हैं उनको देख लें, तो उनकी मार्केट का एक टाइमिंग है। उससे क्या होता है, जो बिजली बचती है वो हमारी इंडस्ट्री को चलती है। तो उसमें लॉजिक ये नहीं है
और गाहक बल्कि ज़्यादा होता है। जब गाहक को पता होता है ना एक चीज़ 7 बजे बंद हो रही है तो गाहक ने आना ही आना है। सर लेकिन आपको लाहौरियों का तो पता है लेट नाइट बेटे जागने की आदत है। लाहौरी भी ठीक हो जाते हैं। जब 8 बजे का टाइम हुआ था ना दुकानदारी ज़्यादा हो गई थी, अच्छा क्योंकि गाहक को पता था सारे 8 पाबंद हो गए थे। पाबंद हो गए थे कि ये चीज़ नहीं मिलनी, चलो भाई लेनी है तो चलो। जब इजी हो जाते हैं बल्कि आते ही नहीं है, कारोबार ठम हो जाते हैं। तो कारोबार की टाइमिंग पे मैं एग्री हूँ। उसकी वजह यह कि कारोबार ज़्यादा तेज़ी से हो। जब मैं आया था इस दुकान पे बच्चा था 10वीं के बाद, तो यकीन करें हम 7:30 बजे मार्केटें बंद हो जाती और हमारा इतना कारोबार था कि मैं आपको बता नहीं सकता। सुबह हम 9 बजे 9:30 खोल लेते थे। और सर जो मैं तालीम की बात कर रही थी उससे आप बात कर रहे थे, ये फ़ैसला भी इसलिए किया गया कि मशरिक़ वस्ता में जंगी सूरत हाल है, उसकी वजह से दबाव जो है वो पाकिस्तान को बर्दाश्त करना पड़ा है। हालांकि जहाँ पर ये जंग चल रही है वहाँ के स्टूडेंट्स को मुझे नहीं लगता कितना खासा असर नहीं, कोई असर नहीं पड़ा। वो समझते हैं कि इल्म ही सब कुछ है। अगर आपने कल इनके ऊपर बैठना है तो बच्चों को इल्म के ऊपर, टेक्नोलॉजी के ऊपर आप इतना ऊपर ले जाएं कि इनके ऊपर हमारे बच्चे बैठे, तो तब ये हमसे जंग हारेंगे। और अगर हम उनके नीचे ही रहे तो तब हम हार गए। इल्म जारी रहना चाहिए, ठीक है बल्कि छुट्टियां बिल्कुल ख़त्म करें और बच्चों के स्कूल खोलें। अगर बच्चों को पैदल भी जाना पड़े, मैं बच्चों से भी कहता हूँ तो जाओ बेटा, हम भी पैदल जाते थे। हमारे माँ बाप ने कोई रिक्शे नहीं लगाए हुए थे, कोई मोटरसाइकिल नहीं थी, हम बसों पे पैदल जाते थे स्कूल। तो पुत्र बच्चों का इल्म ना बंद करो। अगर जो कौमें जहर रह जाती हैं ना वो ख़त्म हो जाती हैं। चाइना ने इल्म के साथ, टेक्नोलॉजी के साथ, इंडस्ट्री के साथ आगे निकल गया। बल्कि मैं मरियम से ये कहता हूँ बेटे, आप टूरिज़म इंडस्ट्री को लाएँ। टूरिज़म इंडस्ट्री अगर आपके पास गोरा नहीं आता ना आए, आपके 56 ममालिक जो मुस्लिम ममालिक हैं वो आपके मुल्क में आएँ, उनका कायल करें, इन्वेस्टमेंट करें। अरबी टूरिज़्म आ जाए तो हमारा मुल्क बहुत आगे चला जाएगा। तो आपने बहुत ही पते की बातें की हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये स्टूडेंट्स भी हमारी बात सुनेंगे और इस पर अमल दरामद करेंगे। मैं मरियम से एक ये अपील करना चाहता हूँ कि बेटा आप माशाल्लाह कारोबारी शख्सियत हैं, आपके पास पैसा है, सब कुछ है, तो बेटे इस मुल्क में इंडस्ट्री लगाएं, बच्चों के लिए जॉब क्रिएट करें और बाहर के हमारे जो टूरिज़्म है ना, मुस्लिम टूरिज़्म, उसको पाकिस्तान लाएं। बच्चों को डॉक्टर बनाएं, इंजीनियर बनाएं, पायलट बनाएं, बच्चों को पढ़ने दें पुत्र। अगर हमने अपने बच्चों का इल्म खो लिया ना तो अल्लाह फिर हमसे भी सवाल करेगा, मेरी बेटी मरियम से भी करेगा और सब जो सब हमारे हैं सदर हैं यो सबसे पूछ के चुप। इल्म ना छोड़ना पुत्र। मैं आपका टाइम बड़ा ले रहा हूँ मगर मैं जज्बाती इसलिए हूँ कि मैं अपने मुल्क का, अपने बच्चों के लिए सिंसियर हूँ। मुझे क्या, मैं कहता हूँ छोड़ो जी बंद भी सारा साल ही बंद रखो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म से, जब इल्म था उनके दौर में तो हम मुसलमान पूरी दुनिया पे राज कर रहे थे। बिल्कुल सर, ये भी बात है कि जो जंगें इल्म से जीती जा सकती हैं वो हथियार से तो जीती और ये जो निज़ाम है हज़रत उमर का, तो वो पूरी दुनिया में राज है, गोरों के मुल्कों में वही राज है। तो वहाँ पे ज़ुकात के साथ गरीबों की मदद की जाती है, बड़े काम किए जाते हैं। तो ये इल्म जो है ना एक शतरंज है। इल्म से पता चलता है हमने कौन सा मोहरा कहाँ रखना है। हमारे रेट्स क्यों हम चीज़ें महंगी हो जाती हैं कि वो जब हमें चीज़ सस्ती मार्केट में दस्तयाब होती है रुपया खर्च नहीं करते, और जब वो महंगी होती है कहते हैं पढ़ लो जी पढ़ लो, ले आओ वो। तो ये इल्म जो है ना, इल्म की कमी है। तो इल्म बेटा मेरा सलूक। सर कैसे हैं आप? ठीक है शुक्र सर। काम कैसे चल रहा है डेकोरेशन? काम ठीक है, अल्लाह का कर। अच्छा चल रहा है जी बिल्कुल। ईद से पहले तो काम माशाल्लाह आपका बहुत अच्छा चला होगा, अब क्या हालात हो गए? अब भी ठीक है, चल रहा है बस। चलिए शुक्र है। सर आज हम बात करें बच्चों के स्कूल्स के हवाले से। वज़ीर आला साहिबा को एक समरी पेश की गई है जिसमें कहा गया कि मज़ीद बच्चों को छुट्टियां दी जाएं और ये छुट्टियां 15 अप्रैल तक कर दी जाएं, जो कि बच्चों की स्टडी के लिए बहुत अच्छा खासा नुकसान हो सकता है। सर आपकी इस पर क्या राय है? मैं कहता हूँ कि उन्होंने कहा कि ऑनलाइन आप घरों में करें अपना, तो ठीक है, ये भी सही है, कोई बात नहीं, पेट्रोल की बचत होगी, तवानाई बहरान जो है उसका बिल्कुल खात्मा बिल्कुल होगा। बिल्कुल। लेकिन सर एक जो फैक्ट एंड फिगर की हम बात करें तो पूरी दुनिया के लॉ में ये है कि जो तदरीसी निज़ाम होगा उसका ज़्यादा से ज़्यादा दौरानिया, मतलब बच्चों के स्कूल जाने का दौरानिया 190 दिन का होना चाहिए एक साल में। लेकिन अगर हम पाकिस्तान का देखें तो मुश्किल से 110 दिन है। बस हमारी कंट्री आपको पता कुछ ऐसी है कि इसमें कुछ भी हो सकता है, ये ऐसे ही तो फिर चल। मतलब बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे तो इसका मतलब पेट्रोल पूरा हो जाएगा और तवानाई बहरान ख़त्म हो जाएगा। बाकी भी तो मार्केट्स ऐसी खुली हैं, बाकी लोग भी तो ऐसे ही घूम रहे हैं। मार्केट का भी हमें कह दिया गया उन्होंने, जो ईद से पहले हमें
कहा गया था कि 24 आवर आप इसको चला सकते हैं, अब उन्होंने कहा 10 बजे तक। 10 बजे तक जी, और ये फैसला कैसा है? जी ये भी ठीक है, और उन्होंने और मज़ीद कहा इसको 8 o'clock तक कर देंगे हम। 8 बजे तक? सर अनारकली मार्केट तो खुलती ही लेट है, तो आपके नज़दीक 8 बजे तक कारोबार ठीक है? बस जिसने लेना है वो फिर जल्दी आके अपना ले लेगा जो सामान लेना है उसने। ठीक है, नो प्रॉब्लम। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। अस्सलामुअलैकुम। सलाम जी। क्या हाल है अंकल आपके? ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अंकल आप शॉपिंग के लिए आए हैं? जी मैं बस थोड़े से कपड़े खरीदने आए हैं? कपड़े मैं देने आया था सिलाई के लिए, और साथ देख रहा हूँ कोई चीज़ अगर मिल जाए तो। सही है, ठीक है। कैसा लग रहा है आपको? कैसी मार्केट चल रही है? थोड़े हालात बेहतर लग रहे हैं पहले की निस्बत? मार्केट बेहतर है, रौनक है माशाल्लाह काफ़ी। ठीक है सर, लेकिन कह दिया गया है कि मार्केट का टाइम रात 10 बजे तक हो जाए। बेहतर है, सही है, बेहतर। अच्छा फैसला। क्योंकि ये लाहौर वालों को सुबह उठाना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि ये तो जो है ना 12 बजे से पहले उठते नहीं हैं, तो ये एनर्जी जो है ना दूसरे जहाँ पे एनर्जी सेव की जाती है वहाँ पे यही चीज़ है कि आपका जो सनशाइन जो उसका मैक्सिमम इस्तेमाल किया जाता है। सही है, ठीक है। तो सर ये एक और चीज़ भी है, वो ये कि आपने देखा होगा कि मशरिक़ वस्ता में जंगी सूरत हाल चल रही है। जी जी बिल्कुल। ईरान, इसराइल, अमेरिका के साथ जंग चल रही है। करम करे सब। तो सर उसका असर, उसका दबाव जो है वो पाकिस्तान पर बहुत पड़ा है, पूरी दुनिया को भी पड़ा है, लेकिन पाकिस्तान पे भी बहुत पड़ा है। अब आप देखें यहाँ पर पहले पेट्रोल शॉर्ट हो गया, पेट्रोल महंगा हो गया, आप कह रहे हैं तवानाई बहरान भी हो रहा है, जिसकी वजह से फ़ैसला किया गया कि स्कूलों को मज़ीद और छुट्टियाँ दे दी जाएँ। अभी तक तो स्कूल बंद थे, अब ये छुट्टियाँ बढ़ा के 15 अप्रैल तक कर दी जाएँ। तो तालीम का तो हर्ज हो ही रहा है बच्चों का। देखिए बच्चों को हम स्कूल भेजते हैं नॉट ओनली फॉर एजुकेशन बट आल्सो टू लर्न डिसिप्लिन, और उनका ट्रेनिंग जो होती है ना, क्योंकि अगर घर का माहौल जो और होता है, स्कूल का थोड़ा सा डिसिप्लिन सिखाया जाता है, उनको कुछ लर्निंग दी जाती है, तो इसमें तो मैं नहीं हूँ इस हक़ में कि बच्चों को स्कूल से छुट्टियाँ दी जाए। नहीं यहाँ पे साथ नहीं तो गवर्नमेंट जो फैसला करी है कि 15 अप्रैल तक अगर तो पड़ जाती हैं छुट्टियाँ, क्योंकि सर बच्चे तो हमें अभी भी मार्केट में, गली बाज़ारों, मोहल्लों में घूमते नज़र आते हैं। बिल्कुल इसी तरह है, बच्चे फिर रहे हैं सब कुछ। अब स्कूल कॉलेज बंद है तो वो बाइकें लेकर बाहर निकल आते हैं, तो वो तो नहीं है स्कूलों में कि ऑनलाइन क्लासेस दें बच्चों को। सर वही आपने सबसे पहले यही बात की कि बच्चे खाली तालीम हासिल करने स्कूल नहीं जाते, डिसिप्लिन के लिए भी जाते हैं, और दूसरी परवरिश भी होती है बच्चों की। तो क्या ये सारी चीज़ें ऑनलाइन क्लासेस से मिल सकती हैं? नहीं मिल सकती हैं। दूसरी चीज़ ये कि एनर्जी सेविंग के लिए आपको सबसे पहले तो गवर्नमेंट के जो फ्यूल कंजम्पशन है उन पे कंट्रोल करना पड़ेगा ना। हमारे जो क्या कह लें ब्यूरोक्रेसी है, या एक गाड़ी में जाए ना 4 बंदे हैं और सबके चालान करें, जो भी सिंगल बंदा जा रहा हो गाड़ी पे उसका चालान करें कि भाई आप साथ लेकर आएँ किसी को। और असल में हमें अपनी तौहीन समझते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल। गवर्नमेंट अगर फैसिलिटी दे रही है पब्लिक ट्रांसपोर्ट की, तो वाई डोंट दे अवेल इट, मतलब क्यों नहीं वो हाँ खुद भी इस्तेमाल करें, उनको देखेंगे तो आवाम भी इस्तेमाल करेंगे, और आवाम को इस्तेमाल करना चाहिए। हमारे थोड़ा सा जिसके पास गाड़ी आ जाती है वो ठीक है, अल्लाह ताला ने एक नेमत दी है आपका। मेरे पास भी गाड़ी है लेकिन मैं इस्तेमाल करता हूँ, पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करता हूँ। अभी ऑरेंज ट्रेन में आया हूँ, मैं स्पीडो में भी आता हूँ, तो ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट का जो इस्तेमाल है ना, मुझे तो लगता है सर हमारे यहाँ के लोगों की एक मेंटालिटी ऐसी सेट कर दी गई है कि वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इस्तेमाल करना अपनी तौहीन समझने लगते हैं। यही चीज़ मैं कह रहा हूँ ना कि दूसरे जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ देख लें, इंग्लैंड, वहाँ पे सारे वो उनके पैदल वॉक करना बड़ा अच्छा समझते हैं। नहीं, पैदल तो अच्छी चीज़ है, ठीक है। अब हम बूढ़े हो गए हैं, हमें घुटनों में दर्द महसूस होने लगता है, लेकिन वाई वी डोंट यूज़ दिस पब्लिक ट्रांसपोर्ट। तो आप कह रहे हैं स्कूल लेकिन बंद नहीं होने चाहिए, बल्कि स्कूल में भी ये बच्चों को सिखाएं यार, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में इस्तेमाल जो करना है वो कोई बुरी बात नहीं है, उसमें कोई आपका जो ना तौहीन नहीं हो जाती है। ये बच्चों को जो डिसिप्लिन सिखाना और चीज़ें ये स्कूल में। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। काम कैसे चल रहा है? काम बस सही चल रहा है, नॉर्मल है, कोई बहुत बेहतर नहीं। सर ये तो शादियों का सीज़न है, अब आपका काम चलना चाहिए था, अब तो आपको कहना चाहिए था कि बहुत अच्छा काम हो गया। जी बस जो हालात हैं, मुल्की हालात हैं, लोगों की परचेजिंग पावर नहीं है, लोग प्रॉपर्ली उस तरह से अफोर्ड नहीं कर सकते जैसे पहले करते थे। ठीक
ठीक है सर, आज हम बात करें स्कूलों के हवाले से। टॉपिक ये था कि गवर्नमेंट ने कहा है कि जो तवानाई बहरान है उससे बचने के लिए स्कूलों के औकात कार मज़ीद तब्दील कर दिए जाएं, इसके अलावा छुट्टियां बढ़ा दी जाएं, मतलब वही 15 अप्रैल तक छुट्टियां कर दी जाएं। ऑलरेडी बच्चों को इतनी छुट्टियां मिली थी कि अब मज़ीद आगे बढ़ा दिए गए हैं, तो बच्चों का तो मुझे लगता है दिल ही उठ गया पढ़ाई से। सही बात, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। बच्चों की वो कंसंट्रेशन घर में स्टडी पे हो ही नहीं सकती जो होनी चाहिए। दूसरी चीज़ तवानाई बहरान है, इसका सारा कुछ इम्प्लीमेंट आवाम पे ना करें, कुछ इनको हुकूमत को चाहिए कि अपने पार्लियामेंटेरियन ब्यूरोक्रेसी उनके ऊपर भी इम्प्लीमेंट करे। पार्लियामेंट के जितने वज़ीर वज़रा हैं उन सबको पार्लियामेंट लॉजेस में रखें, वहीं से वो साइकिलों पे आए जाएँ, बड़ा बेहतर हो जाएगा, बहुत बचत होगी, उनके प्रोटोकॉल्स ख़त्म करें। इसी तरह आपकी जितनी ब्यूरोक्रेसी है उनके आगे पीछे भी 3-3 4-4 डाले दौड़ रहे होते हैं, तो अगर दौड़ाने हैं 100 बिस्मिल्लाह ज़रूर दौड़ाएँ, उनकी अपनी पॉकेट से उनका फ्यूल करवाएं, तो ताकि उसका बर्डन जो है गवर्नमेंट के ऊपर ना पड़े। और वो गवर्नमेंट पे पड़ने के साथ ये होता है कि वो सारा का सारा बर्डन आवाम के ऊपर आता है, जिसका सारा जूस आवाम से टैक्स की शक्ल में निकाला जाता है। कुछ आवाम के लिए भी बेहतरी होगी, कुछ गवर्नमेंट के अपने लिए भी बेहतरी होगी, कुछ कपास शायरी की तरफ आ जाएंगे, तो मेरे ख्याल में बहुत बेहतर हो जाएगा। इसकी वजह से शायद बच्चों को स्कूल भी भेजा जा सकेगा। सर वही हमें ये बच्चे मार्केट्स में घूमते फिरते नज़र आते हैं, या वही अपने पेरेंट्स या भाई की बाइक इस्तेमाल करते हुए, मतलब बहरान तो हर तरीके से होगा ही होगा और हो रहा है। जी इस चीज़ को प्रॉपर्ली तो हम रोक ही नहीं सकते। जो पेरेंट्स छोटे बच्चों को बाइक्स वगैरह देते हैं, मेरे ख्याल में गवर्नमेंट की एक पॉलिसी थी कि उनके पेरेंट्स को गिरफ्तार किया जाए, उनके ऊपर केसेस किए जाएँ। मेरे ख्याल में कि बहुत ये अच्छा इंसेंटिव है। इससे ये होगा कि आपके सड़कों के ऊपर रूल्स एंड रेगुलेशन काफ़ी बेहतर हो जाएंगे, ट्रैफिक की रवानी भी काफ़ी बेहतर हो जाएगी। लेकिन सर उससे मतलब तब भी काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया गया था और बच्चों को स्मार्ट कार्ड दे दिए गए थे और उसके थ्रू लाइसेंस भी बन रहे थे। अब नहीं, लाइसेंस के लिए तो प्रॉपर हद वही 18 साल है। स्मार्ट कार्ड जो है वो बेसिक उनके एजुकेशन में यूज़ होते हैं, क्योंकि जब उन्होंने एग्जाम्स वगैरह इजाज़त दे दी गई थी ना बाइक चलाने की, जिनके स्मार्ट कार्ड थे स्टूडेंट्स को उनको इजाज़त दी जा रही थी बाइक चलाने की। और आपको पता है ये ट्रैफिक ऑर्डिनेंस बिल पास भी हो गया है। चलें, जब तक स्कूल ऑनलाइन है फिलहाल तो उन लोगों को भी रोड पे तो नहीं आना चाहिए। बाकी गवर्नमेंट की इतनी अच्छी बसेस वगैरह चल रही है, स्पीडो बस है, इलेक्ट्रिक बस है, मेट्रोज़ हैं और ऑरेंज लाइन है। मेरे ख्याल में अगर ये सारे बच्चे अगर उसको भी यूज़ करें तो बड़ा बेहतर है। और उनके ऊपर गवर्नमेंट ने उनको फ्री इसके ऊपर किया हुआ है कि वो बगैर आपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात की है, लेकिन मुझे लगता है हमारे माशरे में कुछ लोग ऐसे हैं कि अगर तो वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल कर लेंगे तो उनको लगता है कि शायद हमारी तौहीन हो रही है, हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, हम अपनी प्राइवेट गाड़ियों में सही हैं। हम लोग ना बेसिकली अपनी अना के खोल के अंदर फंसे हुए हैं। पूरी दुनिया में अमेरिका चले जाएं, इंग्लैंड चले जाएं, वहाँ पे लोग सारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही यूज़ करते हैं। इवन कि यही लोग जब यहाँ से बाहर जाते हैं तो वहाँ जाके वो भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ही यूज़ कर रहे होते हैं, कोई वहाँ पे गाड़ियाँ वगैरह हायर करके नहीं फिर रहे होते। चलो ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं भाई आप? अल्हम्दुलिल्लाह। काम कैसे चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है। भाई स्कूलों, आप क्या समझते हैं स्कूलों में मज़ीद छुट्टियां बढ़नी चाहिए या नहीं? क्योंकि वज़ीर आला पंजाब को एक समरी पेश की गई है जिसमें कहा गया कि 15 अप्रैल तक बच्चों के स्कूल बंद रखे जाएँ और बच्चों को छुट्टियाँ दे दी जाएँ। आप क्या कहते हैं? नहीं, छुट्टियाँ तो नहीं होनी चाहिए, इस पर बच्चों का पढ़ाई का काफ़ी हर्ज हो रहा है, ठीक है। और बाकी ये जो पेट्रोलियम मसनूआत को, इसका मामले को जल्दी हल किया जाए। यही कह रहे हैं कि तवानाई बहरान से बचने के लिए स्कूल बंद किए जा रहे हैं। अब सवाल ये है कि खाली स्कूल बंद करने से ही हम अपनी तवानाई बचा सकते हैं, मतलब पेट्रोल डीजल की कीमतों को कंट्रोल सकते हैं और उनको बचा सकते हैं? जी ऐसा पॉसिबल तो नहीं है कि स्कूल बंद करने से हम, और भी काफ़ी ट्रांसपोर्ट है जिस वजह से जिसको काबू किया जाए। इस तरह तो बच्चों की स्टडीज़ पे काफ़ी मतलब फ़र्क पड़ रहा है। तो मेरा नहीं ख्याल कि स्कूल को लगता है कि जितनी छुट्टियां बढ़ती जाती हैं बच्चों का पढ़ाई से दिल भी हट जाता है, उनका स्कूल जाने का दिल करता ही नहीं है। जी ऐसा ही है, बिल्कुल। बच्चे तो कहते हैं कि मज़ीद एक्सटेंड हो जाए। जी जी। तो एक ऑनलाइन निज़ाम बना दिया गया है कि बच्चे ऑनलाइन क्लासेस लें। आपको लगता है जो तालीम, क्योंकि बच्चों को स्कूल खाली तालीम हासिल करने के लिए भेजा नहीं जाता, एक डिसिप्लिन सीखने के लिए भी भेजा जाता है, जो आप समझते हैं कि परवरिश या जो तालीम और तरबियत जो स्कूल के एक माहौल में मिल सकती है वो क्या घर में मिल सकती है? जी बिल्कुल नहीं मिल सकती। डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और ऑनलाइन जो स्टडीज़ जो मतलब ये फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं स्कूल वाले, अदरवाइज़ ये बेहतर यही है कि स्कूलों को ओपन किया जाए। दूसरा ये बताया जा रहा है कि मार्केट का टाइम भी रात 10 बजे दोबारा हो जाएगा, ये भी इसलिए किया जा रहा है ताकि तवानाई बहरान से बच सकें हम। नहीं, इससे तो ये तो नहीं है कि इससे तवानाई बहरान से बचा जा सके। ये
ऐसा नहीं होना चाहिए। आप क्या समझते हैं, तवानाई बहरान ऐसे नहीं बच सकता कि गवर्नमेंट के जितने भी MPAs MNAs जितने भी लोग हैं उनकी मराद कम होनी चाहिए, उनके प्रोटोकॉल्स कम होने चाहिए? जी बिल्कुल, उनके प्रोटोकॉल्स कम होने चाहिए, तो फिर ही मतलब तवानाई का बहरान मतलब हुआ है। चलो ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका। क्या हाल है अंकल आपके? ठीक है? शुक्र अलहमदुलिल्लाह। अंकल ये बताएं कि जब से ईद ख़त्म हुई है आपने कितने स्कूल बैग सेल किए? अभी कोई एवरेज नहीं है, अभी तो मार्केट ओपन हम भी आए हैं, तकरीबन कल 2 बजे 2:30 बजे दुकान ओपन की है, अभी कोई एवरेज नहीं है, 100 है। क्योंकि अंकल अभी शायद क्या समझते हैं स्कूल भी बंद है, ये स्कूल बंद है ना, उसका बड़ा इफेक्ट है। वजीर अंकल ये कहा जा रहा है, सुनने में आ रहा है कि वजीर आला को एक समरी पेश कर दी गई है जिसमें कहा गया है कि 15 अप्रैल तक मजीद स्कूल बंद रहेंगे। जी जी सुनना ही है अभी। तो अगर स्कूल बंद हो गए अंकल तो आपके कारोबार पे कितना फ़र्क पड़ेगा? नहीं आगे कौन सा, हमें स्कूल वाले रोटियां दे रहे हैं, हमें तो अल्लाह ताला रोटी दे रहा है, वो अल्लाह ताला नहीं देनी है। ठीक है अंकल, क्या समझते हैं कि जो बच्चों का पढ़ाई का निज़ाम है तालीम का वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ है, और जब से अंकल ऑनवर्ड कोविड शुरू हुआ है तब से अब तक हम देख रहे हैं कि बहुत ही छुट्टियां पड़ती हैं अब स्कूल में। कभी सैलाब आ जाता है, कभी सर्दी पड़ जाती है, कभी गर्मी हो जाती है, कभी कोविड आ जाता है, अब जंगी सूरत हाल है कहीं और छुट्टियाँ यहाँ पर पड़ गई हैं। हाँ ये तो हमें खुद नहीं समझ लग रही, बच्चों की पढ़ाई तो बहुत अफेक्टेड हुई है, जारी बात है, तो बच्चे तो अब निकम्मे ही होंगे। बच्चों का तो अंकल, बच्चे तो खुश हैं, बच्चों का तो जाने का दिल नहीं करता। क्लासेस में आपको पता है कौन सी इतनी पढ़ाई होती है, और जो छोटे बच्चे हैं उनका तो स्पेशली कोई इतना ध्यान नहीं है पढ़ाई में। अभी रिसेंटली ईद गुजरी है, अभी तो वो इंजॉयमेंट के माहौल में ही है, अभी तो बच्चे पिज़्ज़े शीज़े खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं घरों में, तो यही चल रहा है उनका, अभी ये छुट्टियाँ ही हैं। अभी भी बच्चों से अगर पूछने वो कहेगा 15 या 30 अप्रैल तक छुट्टियाँ हो। तो जब हम भी छोटे थे हम भी यही चाहते थे कि छुट्टियाँ ही होनी चाहिए, लेकिन हमारी बैड लक ये है कि हमारे टाइम में ना कोरोना था ना ऐसे हालात थे। तो आप इस हक में हैं कि बच्चों को छुट्टियां हो जाएं? नहीं, इस हक में तो कोई भी नहीं है। ठीक है। दूसरा आपने बात की कि ऑल्टरनेट, उन्होंने कहा कि स्टडी के मौके लें, यानी कि ऑनलाइन क्लासेस, लेकिन अंकल स्कूल जाने से बच्चे सिर्फ और सिर्फ तालीम हासिल नहीं करते, एक डिसिप्लिन वाला माहौल मिलता है, तालीम और तरबियत भी मिलती है उन्हें। तो आपको लगता है ये सारी चीज़ें, यही माहौल उन्हें घर में भी मिलता होगा ऑनलाइन क्लास? ऐसा माहौल तो नहीं है ना, एक होता है रूटीन से बच्चों ने सुबह उठना है, अपना ब्रेकफास्ट लेना है, फिर उन्होंने स्कूल जाना है, उधर स्टडी भी करनी है, उधर लंच करना है, फिर कोई उनकी जो हल्की फुल्की एक्टिविटीज़ होती हैं तो वो तो सारी ख़त्म हो गई हैं ना, तो उससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा उनके डिसिप्लिन में, उनकी जो ग्रूमिंग है उसमें बड़ा फ़र्क पड़ेगा। ठीक है अंकल, सबसे बड़ी बात कि फ़ैसला भला क्यों किया गया है कि तवानाई बहरान से बचा जा सके, डीजल और पेट्रोल को बचाया जा सके? पता नहीं, बच्चे डीजल पे बैठ के जाते हैं, अब पेरेंट्स जाते हैं सुबह सुबह छोड़ने, आते हैं, बसेस जाती हैं, उसका कोई और भी अल्टरनेट हो सकता था, तो चलो वो एकदम ही स्कूल ही बंद कर दिए हैं, हफ्ते में 4 दिन रख लेते, 3 दिन रख लेते, बच्चों को तो ऑलरेडी इतनी ज़्यादा छुट्टियां होती हैं, तो ये है कि हफ्ते में कोई 3 दिन छुट्टी दे देते, 4 दिन, 2 दिन तो पहले की हैं, चलो 1 दिन या 2 दिन और दे देते। अच्छा अंकल, ये टाइमिंग आपकी मार्केट ओपन होने का, मतलब आपकी शॉप खुलने? नहीं, ये टाइमिंग तो नहीं है, मैंने वैसे ही आपको बताया कि ईद की छुट्टियों के बाद जो है ना ऑलमोस्ट सारे दुकानदारी जो है ना वो लेट आते हैं। अंकल नॉर्मल डेज में आपकी दुकान कब तक खुली रहती है, कितने बजे? 11 साढ़े 11 बजे तक दुकान ओपन करते हैं, और रात को हमारा अपना जो पर्सनल दुकान का टाइम है वो 10 बजे का ही है। 10 बजे का गवर्नमेंट ने भी फैसला किया कि 10 बजे तक मार्केट खुली रहेगी, उसके बाद बंद हो जाए। मैंने तो ये भी सुना है कि मार्केट जो है 8 बजे का टाइम भी हो रहा है, हाँ जी, उससे पहले कर रहे हैं, तो वो कोई ऐसी मसले वाली बात नहीं है, जो 10 बजे बंद कर लेते हैं वो 8 बजे बंद कर लेंगे, सुबह से जल्दी आ जाएंगे, और क्या है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चलें ठीक है अंकल, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। क्या हाल है अंकल आपके, कैसे हैं? जी बेटा ठीक ठाक। तबीयत कैसी है आपकी? जी मेरा बेटा ठीक ठाक है, शुक्र। अंकल काम कैसे चल रहे हैं? बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कितने बच्चों के सूट बेचती हैं, कोई यूनिफॉर्म वगैरह रखे हुए हैं आपने? नहीं, यूनिफॉर्म नहीं रखी, खाली कपड़े रखे हैं? जी खाली। ईद के बाद काम अच्छा चल रहा है क्योंकि आगे तो शादियों का सीजन आ गया है। अभी तो मार्केटें खुल रही हैं, पीर से इंशाल्लाह उम्मीद है कि काम कुछ बेहतर हो जाएगा। अंकल कितने बच्चे अंकल आपके? मेरे माशाल्लाह 3 है जी। 3 है, स्कूल गोइंग है? जी स्कूल गोइंग है, तीनों स्कूल जाते हैं? एक माशाल्लाह हिफ्स कर रहा है, 2 स्कूल गोइंग है। स्कूल जाते हैं, ठीक है। अभी आजकल तो छुट्टियां होंगी? जी आजकल छुट्टियां। घर का क्या माहौल है, कोई खुश हैं आप या गुस्सा आता है कि भाई स्कूल जाएं, थोड़ा घर का माहौल बेहतर हो जाए? घर का माहौल जो है वो बच्चों से तो अच्छा ही होता है, लेकिन जो स्कूल की छुट्टियां हैं ना ये तकलीफ़ दे रही हैं। असल में बच्चों का
जो पढ़ाई है उस पर बड़ी डिस्टर्ब हो रहे हैं बच्चे, जो बच्चे जब स्कूल नहीं जाते फिर आपको पता है बच्चे लापरवाह हो जाते हैं। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि जो स्कूल की छुट्टियां जो है ना वो मत करें, जो इनके अपने मामलात हैं उनको कंट्रोल कर लें। बिल्कुल, अभी तक तो स्कूल की छुट्टियां थी 30 तक, मतलब यकम से स्कूल खुलने थे, लेकिन अब सुनने में यही आ रहा है कि वज़ीर आला पंजाब को एक समरी भेज दी गई है जिसमें कहा गया है कि 15 अप्रैल तक मज़ीद छुट्टियां बढ़ा दी जाएं। तो ये तो और बच्चों के लिए बुरी बात है। जी वो आप शायद सही कह रहे हो, लेकिन ये मैंने अभी आज की बात है कि कल रात की बात है, जो वज़ीर तलीम साहब हैं उन्होंने भी इस चीज़ की मुखालफत की है कि बच्चों की जो छुट्टियाँ हैं वो मत दी जाएँ, इसलिए कि बच्चों के जो तलीम का जो मामलात हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं। लेकिन अब बच्चों के आगे एग्ज़ाम भी हैं, नई क्लासेस हैं बच्चों की, फिर कई बच्चे स्कूलों के इम्तहान दे के हैं बच्चे स्कूल जा रहे हैं, उनका पूरा सिस्टम बच्चों का ख़राब हो जाता है। सही है। तो अगर एक और फैक्टर फिगर की मैं आपके बात करूं तो दुनिया भर में एक लॉ है कि बच्चों का जो 1 साल में स्कूल जाने का दौरानिया है वो तकरीबन 190 दिन का होना चाहिए, लेकिन जब से कोविड आया है पाकिस्तान में ये दौरानिया 110 दिन का हो गया है, तो काफ़ी पीछे आ गए हैं हम। नहीं उसको देखें ना, उसको कवर किया जा सकता है, लेकिन उसको कवर करने के लिए जो मामलात हैं उनको बेहतर किया जा सकता है। यहाँ पर तेज़ बारिशें होती हैं, छुट्टियाँ पड़ जाती हैं, तेज़ सर्दी पड़ती है या गर्मी पड़ती है, छुट्टियाँ हो जाती हैं, सैलाब आता है, कोविड आता है, छुट्टियाँ पड़ जाती हैं। अब मशरिक़ वस्ता में जंगी सूरत हाल है, छुट्टियाँ यहाँ पड़ गई हैं। नहीं यहाँ पे तो छुट्टियाँ नहीं होनी चाहिए। अब अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान को तेल भी मिल रहा है, बाकी मामलात भी पाकिस्तान के चल रहे हैं, किसी मुल्क ने पाकिस्तान को इनकार नहीं किया चीज़ देने से। ईरान भी कह रहा है पाकिस्तान को तेल ले ले, जो सऊदी है वो भी पाकिस्तान को तेल दे रहा है, लेकिन जो बाकी मामलात हैं वो हमारी हुकूमत को चाहिए उसको जो है बड़े ध्यान से जो है ना उनको कंट्रोल किया जाए ना। क्या कहते हैं आप गवर्नमेंट से बच्चों को छुट्टियाँ ना दी जाएँ इस हवाले से? हाँ नहीं, अगर तो गवर्नमेंट कहती है कि पेट्रोल की बचत करनी है, तवानाई की, तो मैं समझता हूँ कि वो बेकाम ना फजूल है, क्योंकि जो आप देखें किसी भी जगह पे अगर ट्रैफिक बंद होती है आधा घंटा ट्रैफिक बंद रहती है, जो आप बचत कर रहे हैं वो सारी बचत तो ख़त्म हो गई। ठीक है, उस बचत का अब रमज़ान के दिनों में अब ये पीछे थोड़ी देर की बात है, 1.5 घंटा हमारे इस जगह पे, ये मैं नीला कुमत के पास खड़ा हूँ, 1.5 घंटा जो मोटरसाइकिल वाला हमारे पास खड़ा था वो खड़ा ही रहा, कोई वार्डन नहीं, कोई कुछ नहीं है। अब फ़ोन भी हमने 15 पे किया कि जी यहाँ पे जो है ना ये हाल है कि ट्रैफिक, लोग क्योंकि बाइक स्टार्ट है, किसी से कहते बाइक बंद कर लो, यार हुने खुल जाएगी ना, कोई भी बंद नहीं करता था। अब वो मुझे बताएं तवानाई बच नहीं रही, तवानाई ज़ाया हो रही है। तो इसलिए स्कूलों का तो खोलना चाहिए, बच्चों को स्कूल गोइंग होना चाहिए। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक है सर, क्या काम करते हैं आप? मैं स्कूल टीचर हूँ। स्कूल टीचर हैं, शुक्र है। आपसे ही हमने ये बात आज का टॉपिक करनी थी। सर सोचा जा रहा है, एक समरी पेश की गई वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ शरीफ को कि तवानाई बहरान से बचने के लिए बच्चों के स्कूल की ड्यूरेशन जो है मतलब छुट्टियों की ड्यूरेशन वो बढ़ा दी जाए, ये ड्यूरेशन 15 अप्रैल तक कर दी जाए। तो सर आप बताएं, ये छुट्टियां दे देना ये बच्चों की तालीम के लिए कितना नुकसानदेह है? बिल्कुल नुकसानदेह है, और ख़ासकर 9th 10th और फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के लिए, क्योंकि उनके एग्ज़ाम्स हैं और आगे नए बच्चों के लिए जो है वो क्लासेस स्टार्ट होनी है, तो उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं उनको लेके चलने के लिए उनको ज़रा मुश्किल पेश आएगी। और वैसे भी तवानाई बहरान का तो बच्चों की तालीम से कोई डायरेक्ट ताल्लुक़ बनता नहीं है, लेकिन ये फिर भी डिपेंड करता है कि अब ताल्लुक़ इस तरीके से बन रहा है कि पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने आते हैं, स्कूल की ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल होती है, पेट्रोल डीजल लगता है, बिजली खर्च होती है, तो सर ये तमाम चीज़ें तो सरकारी इदारों में भी इस्तेमाल हो रही हैं। अब अगर वर्क फ्रॉम होम है तो या फिर कोई ऐसी इंस्ट्रक्शंस दें कि बच्चों के लिए जो है लेक्चर्स रिकॉर्ड किए जाएं और उनको जो है घर पे बैठे जो है वो उनके लिए लेक्चर्स मौजूद हों और वो तैयारी कर सकें। लेकिन फिर भी पर्सनली एज ए टीचर मेरा यही मानना है कि स्कूल जो है ओपन किए जाएं। हाँ, ड्यूरेशन थोड़ा कम कर दें या फिर डेज़ कम कर दें कि 4 डेज़ कर दें। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। ठीक है, आपने कहा वर्क फ्रॉम होम के लिए रिकॉर्ड की जाएँ लेक्चर्स वगैरह, मतलब ऑल्टरनेट तरीका ये कि ऑनलाइन क्लासेस दी जाएँ। लेकिन सर मुझे जहाँ तक लगता है बच्चे सिर्फ और सिर्फ तालीम हासिल करने के लिए स्कूलों का रुख नहीं करते हैं, एक डिसिप्लिन और तरबियत हासिल करने के लिए भी उस्ताज़ा के पास जाते हैं या स्कूलों का रुख करते हैं। तो ये डिसिप्लिन वो तमाम चीज़ें घरों में मैसर नहीं है जो स्कूल डिसिप्लिन होता है। जी, लेकिन ये फॉर अ टाइम बीइंग है ना, ये तो वो लंबे अरसे के लिए तो नहीं कह रहे कि आप घरों में बैठे रहें, थोड़ी देर के लिए है। तो अब यही है कि या फिर इस पॉलिसी को इस तरह किया जाए कि आवाम के लिए भी जो है वो अच्छी हो और स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छी हो। लेकिन पर्सनल यही मैं कहूँगा कि
ये जो डिसीजन है कि 15 अप्रैल तक कर दी जाए, ये अच्छा नहीं। ठीक है सर, एक और चीज़ ये कि पूरी दुनिया के लॉ के मुताबिक ये है कि जो बच्चों के तदरीसी अमल का दौरानिया 1 साल का वो 336 दिनों में से 190 दिन का होना चाहिए। बट अगर हम कोविड से ऑनवर्ड बात करें अब तक, तो ये दौरानिया हमारे यहाँ पर मुल्क पाकिस्तान में 110 दिन का हो गया है। हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि इसमें सैटरडेज़ की जो ऑफ दे दिया गया बच्चों को, ये भी नहीं ठीक। अगर हमने उस दौरानिए को कम करना है और पढ़ाई के दौरानिए को ज़्यादा करना है, तो हमें सैटरडेज़ की ऑफ भी ख़त्म करने चाहिए। और इसके अलावा बहुत ही अनयूजुअल एक्टिविटीज़ की वजह से जो हमें छुट्टियाँ दे दी जाती हैं, वो भी नहीं देनी चाहिए। मतलब जैसे तेज़ सर्दी पड़ी तो छुट्टियाँ, तेज़ गर्मी पड़ी तो छुट्टियाँ, सैलाब आ गया छुट्टियाँ, मशरिक़ वस्ता में जंग लगी तो छुट्टियाँ, ये सारी चीज़ें बंद होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें बंद होनी चाहिए। सर आपको क्या लगता है पाकिस्तान का तालीमी निज़ाम कितना बेहतर है? पाकिस्तान का तालीमी निज़ाम अब बेहतरी की तरफ जा रहा है, या बहुत पहले जब 90s में था तब बेहतर था? या आप प्राइवेट तालीमी निज़ाम की बात करें या आप सरकारी तालीमी निज़ाम की बात करें? दोनों ही तालीमी निज़ाम अब बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। ठीक है। मिड जो 2000 से लेके 2015 तक इतना अच्छा नहीं रहा, अब बेहतरी की तरफ जा रहा है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। आप वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनको प्रोग्राम में शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? आई एम वेल, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फ़ाइन। सर तवानाई बहरान से बचने के लिए तालीमी इदारों में मज़ीद छुट्टियाँ दी जा रही हैं। सुनने में आया कि 15 अप्रैल तक तालीमी इदारों में छुट्टियाँ दी जाएंगी। सर अब तक क्या फ़ैसला हुआ है? जी मैं इसे कैटेगोरिकली डिनाई करना चाहता हूँ कि अभी तक कोई ऐसा नोटिफिकेशन नहीं है, और जो कल नोटिफिकेशन सोशल मीडिया पे सर्कुलेट कर रहा था वो एब्सोल्युटली फेक है। फ़िलहाल कोई ऐसा डिसीजन नहीं लिया गया, और हमारी यही कोशिश है कि हम अपनी लर्निंग लॉस को कम कर सकें और स्कूल्स को जल्द से जल्द रिज्यूम कर सकें। ठीक है सर, अगर हम पूरी दुनिया की बात करें परसेंटेज वाइज या फैक्ट एंड फिगर की, तो एक लॉ है जिसमें कहा गया कि तकरीबन तदरीसी निज़ाम और बच्चों के स्कूल जाने का निज़ाम 190 दिन होना चाहिए 365 में से। लेकिन अगर हम पाकिस्तान की बात करें, पिछले 3 से 4 सालों से बात करें ऑनवर्ड, जब से कोविड आया है, 110 दिन सिर्फ और सिर्फ बच्चे स्कूल जा सकें, जिसकी वजह से बच्चे तो हमें खुश नज़र आते हैं छुट्टियों की वजह से, लेकिन पेरेंट्स काफ़ी परेशान हैं। सर इस हवाले से आप क्या कहेंगे? वो कब बहुत ही कम हो गया इसकी वो फिगर, बहुत 110 दिन। So absolutely you're on spot. On average 180 to 200 days होने चाहिए, और पाकिस्तान के अंदर पंजाब में जो हमने पिछले 2 साल में प्रैक्टिसेस देखी, कोविड वाज एक्सेप्शनल टाइम फॉर एवरीबडी इन द वर्ल्ड, वो 135 दिन से 145 दिन रेंज की है। हाउएवर हम इस पे ऑलरेडी काम कर रहे हैं कि हम वेदर ट्रेंड्स को देखते हुए किस तरह से, जिस तरह आपने देखा कि इस साल हमने 2 हफ्ते स्मॉग में स्कूल्स बंद नहीं किया अल्हम्दुलिल्लाह। हाउएवर विंटर हॉलीडेज़, समर हॉलीडेज़ और सैटरडेज़ को दोबारा से हम री एग्ज़ामिन कर रहे हैं, एंड इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ वील पुट अप एकेडमिक कैलेंडर जिसमें मिनिमम हम 175 डेज़ इंश्योर करेंगे कि उन बच्चों के एकेडमिक। हाई कोर्ट की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी हुआ जिसमें कहा गया कि मार्केट का टाइम तकरीबन 10 बजे तक कर दिया जाएगा, लेकिन अभी भी हमें मार्केट में रश नज़र आता है। बहुत सी मार्केट्स, बहुत से कारोबार ऐसे हैं जो लेट नाइट तक चलते हैं, यहाँ पर लोग अपना कारोबार देर रात तक चलाए रखते हैं। लेकिन अगर हम स्कूल की बात करें तो फौरी तौर पर बंद हो गए, जैसे आपने भी जिक्र किया, स्मोग होते हैं स्कूल बंद हो जाते हैं, सैलाब आता है स्कूल बंद हो जाते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा ठंड पड़ जाती है स्कूल बंद हो जाते हैं, गर्मियाँ पड़ जाती हैं स्कूल बंद हो जाते हैं। इसके अलावा मशरिक़ वस्ता में जंगी सूरत हाल है, हमें किसी भी दबाव का सामना है तो स्कूल बंद हो जाते हैं। सर देखिए, सबसे पहले तो आपने सारे प्रोविंसेस ने फेडरल गवर्नमेंट के इन डिसीजन को हम देखते हैं कि एक ग्लोबल वॉर है और उसके अंदर फेडरल गवर्नमेंट ने एक डिसीजन ली है, तो प्रोविंसेस आर बाउंड टू नॉट ओनली रिस्पेक्ट दैट डिसीजन बट इम्प्लीमेंटेड ऑल्सो। और जो आपने सेकंड पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन था, आई एब्सोल्युटली एग्री विद इट कि अगर मॉल्स ओपन हैं और बाकी एक्टिविटी एज पर रूटीन कंटिन्यूड है तो स्कूल्स को भी खुलने की इजाज़त मिलनी चाहिए। हाउएवर ईद वाज एन एक्सेप्शनल टाइम अकॉर्डिंग टू माई इन्फॉर्मेशन। कल से फिर दोबारा नोटिफिकेशन इन प्लेस है कि जो ईद टाइमिंग्स थी वो ईद के लिए थी, और दोबारा से शॉप्स के क्लोजर की टाइमिंग को भी नोटिफाई कर दिया गया। हाउएवर दिस इज़ माय पर्सनल ओपिनियन, एंड मैं तमाम पेरेंट्स से भी यही रिक्वेस्ट करता हूँ दैट वी ट्राई आवर बेस्ट। इट इज़ नंबर 1 प्रायोरिटी कि हम लर्निंग लॉस को मिनिमाइज़ करें। जिस तरह हमने एग्ज़ाम्स की एक्सेप्शन क्रिएट की, आप देखें कि ग्रेड 10 के एग्ज़ाम्स 27 से शुरू हुए, दे स्पॉट ऑन, और जिस तरह स्कूल बेस्ड असेसमेंट्स दे वो स्पॉट ऑन। इससे पहले ईद से पहले पेक्टा के एग्जामिनेशंस थे, दे वो हेल्ड द फर्स्ट टाइम ऑन completely a system which was transparent
एंड AI ड्रिवन। सो ना कोई पेपर सेटर, ना कोई पेपर चेकर, तमाम के तमाम मशीन मार्क्ड AI enabled। सो हम टेक्नोलॉजी का भी मैक्सिमम यूज़ लेके आ रहे हैं, हाउएवर विद दिस विजन दैट हमें मिनिमम 175 to 80 डेज स्कूल्स के चाहिए, और इंशाल्लाह फ्रॉम द नेक्स्ट ईयर दिस इज़ व्हाट आवर टारगेट इज गोइंग। जैसा जब भी स्कूल बंद होते हैं तो कहा जाता है कि ऑल्टरनेटिव चीज़ पर हम जाएंगे, जैसे ऑनलाइन क्लासेस या फिर ऑनलाइन स्कूलिंग वगैरह बच्चों की। लेकिन सर शायद ही लाहौर में या ख़ास तौर पे हम पंजाब की बात करें, लोगों के पास इतने वसाइल नहीं हैं। कुछ लोगों के पास हो सकते हैं लैपटॉप, हो सकते हैं कंप्यूटर, हो सकते हैं वाईफाई लगा हो सकता है घर में। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास ये सारी चीज़ें नहीं हैं। और सर दूसरा सवाल ये कि आप भी समझते हैं कि ऑनलाइन स्कूलिंग वैसे ही बेस्ट है जैसी एक प्रॉपर प्लेस पर बैठ के बच्चों को तदरीसी निज़ाम दिया जा सकता है? नहीं जी, मैं कैटेगोरिकली देखें, जो इन पर्सन लर्निंग है, जो इन पर्सन फोकस है, वो एब्सोल्युटली आप ये नहीं कह सकते कि वो ऑनलाइन निज़ाम के बराबर है। आई थिंक शायद मे बी एटलीस्ट 50% बेहतर होगा। और मैं ये समझता हूँ कि हमें हर सूरत, हर तरीके से हाइब्रिड सिस्टम को डिस्करेज करना चाहिए और इन पर्सन तमाम बच्चों को स्कूल जाना चाहिए, यूनिवर्सिटी जाना चाहिए और कॉलेज जाना चाहिए। बट जैसा कि मैंने कहा कि जब ग्लोबल क्राइसिस में फेडरल गवर्नमेंट डिसीजन लेती हैं, उससे कंप्लाई करना सूबे को। और ये देखें, ये एक इस तरह की अनफॉर्चुनेट सिचुएशन थी जो कि सडनली अराइज की, और मैं समझता हूँ कि प्रेइंग फॉर पीस एंड इंशाल्लाह दिस वीक वी आर होपिंग दैट दिस इशू इज़ गोइंग टू बी रिजॉल्व ऑल्सो विद दिस प्रेयर कि हमें बिल्कुल स्कूल हॉलीडेज एक्सटेंड नहीं करनी चाहिए, और हमारी ये कोशिश है कि स्कूल जल्द से जल्द रिज्यूम कर सकें। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका। इसी के साथ ही आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। मिलते हैं अपने अगले प्रोग्राम के साथ। अल्लाह निगहबान।